लॉर्ड बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई जयंती। गुरुआ बाजार के भूरा गली स्थित लॉर्ड बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इसमें मुख्य अतिथि सुश्री अनुराधा सरस्वती द्वारा दीप प्रज्वलित कर सुभाष चंद्र बोस के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि किया। इस कार्य में गुरुआ पंचायत के मुखिया श्रीमती रिंकी देवी, डॉक्टर विनोद कुमार एवं मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसमें विद्यालय के निर्देशक श्री आनंद कुमार राज, प्राचार्य श्री राम प्रवेश शर्मा, अंजना कुमारी, डॉक्टर कल्पना कुमारी, सत्यारूपा देवी, गुड़िया देवी, शिक्षक रामलखन प्रसाद, सौरभ कुमार, गिरीश शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार, सत्येंद्र कुमार, रंजय कुमार, रिंकी कुमारी, चंपा कुमारी, शोभा कुमारी, सुनीता कुमारी, खुशबू कुमारी ने भाग ली। आप उन्हें बढ़ाने का प्रयास कर ही रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी आप सभी से। जिंदगी में पढ़ाई तो जरूरी है ही, सब कुछ जरूरी है, परंतु शिक्षा को यदि संस्कार से नहीं जोड़ा गया तो ये शिक्षा उसी प्रकार बन करके रह जाती है जैसे पुच्छ विहीन कोई पशु हमारे सामने घूमता हुआ दिखाई पड़े। तो शिक्षा भी दीजिए और साथ में बच्चों को संस्कार भी दीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ा उपहार न दिया गया तो बच्चे थोड़ी देर तक रोएंगे, लेकिन बच्चों को यदि संस्कार नहीं दिया गया तो वो बच्चा आजीवन रोएगा, जीवन भर रोता रहेगा, रोने में ही उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो सबसे पहले शिक्षकों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए, केवल किताबी ज्ञान से ही जोड़ करके न रखा जाए, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा दायित्व है। कहा भी गया है कि यदि कोई चिकित्सक, कोई डॉक्टर यदि भ्रष्ट हो जाता है तो कुछ लोगों की अकाल मृत्यु हो सकती है। कोई इंजीनियर यदि भ्रष्ट हो जाता है तो कुछ पूर्ण धराशायी हो सकते हैं, परंतु यदि कोई टीचर, कोई शिक्षक ही भ्रष्ट हो जाए तो आने वाली समूची पीढ़ी ही बर्बाद हो जाती है। आपके ऊपर संपूर्ण देश का भविष्य है, ये जितने बच्चे बैठे हैं सब देश का भविष्य है। आने वाला कल हमारे सामने है, तो इस कल को जितना बेहतर से बेहतर हो सके आप शिक्षा और संस्कार दे करके इन्हें शिक्षित कीजिए। ये हमारी विशेष प्रार्थना है शिक्षक गणों से। प्रार्थना करो कि जब भी विद्यालय आइए अपने दिन की शुरुआत कीजिए तो क्या करना है, माता पिता को प्रणाम करना है, गुरुजन मिले तो उनको प्रणाम करना है। ये हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे भगवान राम ने किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, कितने ऐसे बच्चे बैठे हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम। क्या बात है, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ, कई जगह तो एक दो हाथ भी खड़े नहीं होते और यहाँ के सारे बच्चों ने हाथ खड़े किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और निश्चित ही यदि आप इस मार्ग पर चले तो मेरा अनुभव ये कहता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ही करेंगी, बशर्ते आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। ये नहीं मानस में बना है ना, देव देव आलसी पुकारा, केवल देवताओं का ही आश्रय करके कि नहीं भगवान करेंगे भगवान करेंगे। तो हमारे यहाँ गया के ही बहुत ही एक कर्तव्यनिष्ठ जिनको कहा जाए, हमारे दशरथ मांझी जी, आपने नाम सुना होगा, द माउंटेन मैन, उनके ऊपर एक मूवी बनाई गई, द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी जी। आज दशरथ मांझी द्वार भी है, पहाड़ काटे थे। हाँ, और 70 किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर में उन्होंने परिवर्तित किया। तो ऐसे दशरथ मांझी जी, जिन्होंने नहीं देखा होगा देखिएगा जरूर। उन्होंने अंत में यही संदेश दिया था कि ईश्वर के भरोसे मत बैठो, क्या पता ईश्वर तुम्हारे भरोसे बैठा है। तो केवल भगवान भगवान ही नहीं करना है, मेहनत भी करनी है। जिंदगी में लक्ष्य को प्राप्त करना है तो दो चीजें हैं, एक है मेहनत और दूसरी है कुदरत। पहला है मेहनत, खूब मेहनत कीजिए, जब आप मेहनत करेंगे तो वो कुदरत भी आपको आगे बढ़ाने में सहायक होगी। तो मेहनत करना है और ध्यान दीजिएगा, जब आप अच्छे कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपके आस पड़ोस वाले, आस पड़ोस क्यों कहूँ, आपके घर वाले ही आपके काम को पीछे खींचना प्रारंभ करेंगे। बहुत ज्यादा यदि आप पढ़ेंगे तो अगल बगल वाले कहेंगे बड़ा पढ़ाकू बना बैठा है, और जब आप नहीं पढ़ेंगे तो कहेंगे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही नहीं देता। ये दुनिया है, आपको कुछ भी करने नहीं देगी। इसीलिए आप पहले निर्धारित करें, महात्मा बुद्ध ने भी कहा आप निर्धारित कीजिए। यदि आपकी मंजिल सुंदर है, मंजिल यदि बढ़िया है, लक्ष्य बढ़िया है,
तो ये मत देखिए कि मार्ग कैसा है और मार्ग में आने वाले लोग कैसे हैं, बोलने वाले लोग कैसे हैं। बस बढ़ते रहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो और तब तक बढ़ो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जिंदगी में नकारात्मक टिप्पणियां बहुत होंगी, लोग आपको भला बुरा भी बहुत कहेंगे, लेकिन माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेकर के आपको अपने जीवन में मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेनी है। ध्यान देना, परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैमिली। फैमिली। फैमिली की स्पेलिंग क्या है बताओ? परिवार किसको कहते जानते हो? फैमिली। और फैमिली की स्पेलिंग है FAMILY। A फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, L फॉर लव, Y फॉर यू। फादर एंड मदर, आई लव यू। जिस परिवार में माता पिता का सम्मान होगा, जहाँ के बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, वही परिवार जो है संपन्न और वही परिवार सफल हो सकता है। तो सबसे पहले आपसे यही प्रार्थना है कि अपने माता पिता को प्रणाम करके, जो बच्चे नहीं करते होंगे वो आज से ही शुरू कर दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे, चाहे दुनिया वाले जितना भी जोर लगा ले। दुनिया वालों का काम ही है आपको पीछे घसीटना। माता पिता गुरु ही ऐसे हैं जो आपकी कमी को निकालेंगे नहीं, आपकी कमी को देखकर उसे ठीक करके आपको लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। ये काम केवल माता पिता और गुरु ही कर सकते हैं। तो अपने शिक्षकों का सम्मान कीजिएगा, माता पिता का सम्मान कीजिएगा। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना विश्वास है। एक बार की बात है, मैं एक बहुत ही बढ़िया चित्रकार रहता था जो बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाया करता था, और उसकी जो पेंटिंग्स थे ना वो सब जगह बड़े फेमस थे। सब लोग आते थे और बड़ी तारीफ किया करते थे, बड़ी प्रशंसा करते थे। एक दिन की बात है, एक ग्राहक से उस चित्रकार की बड़ी अनबन हो गई, और जब अनबन हो गई तो बड़ा उदास बैठा था। उस चित्रकार के बचपन के मित्र ने आकर के पूछा कि मित्र इतने निराश क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि देखो, मैं तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाया करता हूँ, सारे लोग मेरी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन एक ग्राहक से मेरी आज अनबन हो गई। मुझे लगता है कि मेरे कार्य में कुछ कहीं ज्यादा गलती हो गई है, मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूँ। उसने बहुत सारी गलतियां निकाल दी। तो मित्र ने कहा कि चिंता मत करो, लोगों का काम है तुम्हारे कार्य में गलतियां ढूंढना। तुम जिस मार्ग पर निकले हो उसमें केवल कमियां ही ढूंढते हैं लोग, तुम्हारी अच्छाई को नहीं देखेंगे, इसलिए चिंता मत करो। फिर भी जो चित्रकार था उसके मन में संतोष नहीं हुआ, तो मित्र ने क्या किया, उसके द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग को लिया और लेकर के सड़क के एक चौराहे पर रख दिया, और उसके नीचे लिख दिया कि इस पेंटिंग में आपको जो भी कमी नजर आए उस पर आप मार्क कर दें, उस पर एक निशान लगा दें। सायंकाल शाम में जाकर के जब देखा तो देखते हैं कि हर ओर गलतियों के निशान लगे थे, चारों तरफ गलतियों के निशान लगे थे कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। उस तस्वीर को ला करके जब चित्रकार के सामने रखा तो चित्रकार ने रोते हुए कहा कि तुमने देखा, मैंने कहा था ना कि हमारी गलती सब लोग निकालते हैं, यहाँ भी लोग गलतियां ही निकाल रहे हैं। मित्र ने कहा चिंता मत करो, एक दिन और अवसर दो मुझे। दूसरे दिन फिर दूसरी पेंटिंग को लेकर के उसके मित्र गए, चौराहे पर रखा और नीचे में लिख दिया कि इस पेंटिंग में आपको जो भी अच्छा लगता हो या जो भी आपको गलतियां लग रही हो उसे आप ठीक कर दीजिए। अब मार्क नहीं करना है उसे, केवल आपको ठीक कर देना है। शाम में जाकर के देखा वहां पर कोई गलतियां ठीक करने वाला नहीं था, एक भी मार्क, एक भी निशान ठीक करने वालों के नहीं थे। मित्र ने आकर के समझाया कि हम जितने लोग हैं सब अपने जीवन को एक बेहतर कल देना चाहते हैं और उसके लिए हम सतत प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जो नकारात्मक टिप्पणियां हैं उससे कभी कभी हम हार मान लेते हैं। लेकिन हार नहीं मानना है, नकारात्मक टिप्पणियां होंगी आपकी, आप अपने लक्ष्य की ओर जब आगे बढ़ेंगे, किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ेंगे तो दुनिया वालों का काम है आप में गलतियां ढूंढना, वो आपकी गलतियों को ठीक नहीं कर सकते। गलतियां निकालने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन गलतियों को यदि ठीक करने का अवसर आएगा तो वहां सामने केवल माता पिता और गुरु ही मिल सकते हैं आपको, जो अपनी गलतियों को ठीक करके आपको लक्ष्य की ओर बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। नकारात्मक सोच के साथ नहीं, एक संकल्प कीजिए कि मुझे ये पाना
संकल्प है जिंदगी को संवारने के लिए, संवरने के लिए, तो संवरना सीखिए, बिखरना मत सीखिए। जीवन में चाहे कितने भी बड़े संकट आ जाए, विपत्तियां आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आपको बिखरना नहीं है, आपको निखर जाना है और निरंतर आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। मेरे बहुत अच्छे भाई पीछे खड़े हैं, उनसे भी प्रार्थना है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। जिंदगी में कभी भी नकारात्मक सोच लेकर आगे मत बढ़िए। कुछ भी जीवन में गलत भी हो जाए तो उसमें से भी कुछ सकारात्मक निकाल लीजिए बाहर। जो इम्पॉसिबल जो शब्द है ना, वो भी कहता है कि एक बार मुझे ठीक से देखो, सकारात्मक रूप से देखो, मैं इम्पॉसिबल हूं। अब आप बताइए इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या है? शुरू में क्या है? आई एम, और उसके बाद है पॉसिबल। वो भी कहता है इम्पॉसिबल की दृष्टि से मुझे मत देखो, क्योंकि सृष्टि कितनी भी बदल जाए हम सुखी नहीं हो सकते। हमारी दृष्टि यदि बदल जाए तो हम हर दिन हर पल प्रति पल हम आनंदित रह सकते हैं। तो इम्पॉसिबल को भी असंभव की दृष्टि से मत देखिए, नकारात्मक दृष्टि से मत देखिए। वो इम्पॉसिबल भी कहता है कि सकारात्मक दृष्टि से भी मुझे देखोगे तो मैं इम्पॉसिबल नहीं बल्कि मैं आई एम पॉसिबल हूँ, मैं संभव हूँ। इसलिए जिंदगी में हर काम को सकारात्मक रूप से देखिए और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। मैं राघव जी से ऐसी मंगल कामना करती हूँ और यहाँ के जितने भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर बच्चों के बीच में मुझे यह जो सम्मान दिया है, जो स्नेह दिया है, अपने बिटिया को जो आपने प्रेम दिया है, उसके लिए करती हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देती हूँ। एक बार पुनः आप सभी बच्चों को, आप सभी शिक्षकों को, सभी यहाँ पर आगंतुक अतिथिगणों को मेरा स्नेह भरा सादर जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।